हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हमारे इस चैनल पे और आप देखना शुरू कर चुके हैं इकोनॉमिक गुरुकुल। तो आज हम आए बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक के साथ जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल को समझने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो सर सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि साइकिल होता क्या है, राइट। साइकिल कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो साइकिल को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हम एंट्री कराते हैं अपने साइकिल की, राइट। अब ये हमारे पास एक आ गया साइकिल बाउंस होता हुआ। अभी अगर आपको चलाना है साइकिल को तो आप करोगे क्या, आप अपना पैर इस साइकिल के पैडल पे रखते हो, अपना पैर इस साइकिल के पैडल पे रखते हो एंड देन क्या करते हो, क्या हो, इसको आप इसको घुमाते हो, ऐसे ही घूमता है, राउंड राउंड घूमता है एंड अगेन सेम जगह पे आ जाता है। फिर से आप इससे घुमाते हो, ये घूमता है एंड अगेन सेम पोजिशन पे आ जाता है, राइट। तो सर बिजनेस में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी चीज़ें अप होती हैं, कभी डाउन होती है। जैसे अभी आप स्पाइरल घुमाओगे तो अब ये क्या जाएगा, चला जाएगा, अब ये नीचे आ जाएगा बिल्कुल बॉटम मोस्ट पे, राइट। एंड देन ये घूमता 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 अगेन वहाँ कहाँ पे चला जाएगा, अब ये टॉप पे चला जाएगा, राइट। एंड देन इसे और आप घुमाओगे तो सेम सिचुएशन पे आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल था एक साइकिल का, ठीक, जो कि हमने आपको एक बाइसिकल में दिखाया। इसके अलावा आप सेम एग्जाम्पल वाटर साइकिल का भी ले सकते हो। वाटर साइकिल की एंट्री कराते हैं तो वाटर साइकिल में आपको पता होगा, तो वाटर हीट होकर सबसे पहले क्या होता है, वाटर का वेपोरेशन होता है, राइट। एंड ये वेपोरेशन फिर क्या होता है, ट्रैवल करके लैंड एरिया में जाता है, लैंड्स पे जाता है एंड वहाँ पे फिर वो ठंडी होके वो क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन होके बारिश हो जाता है, राइट। तो ये प्रोसेस होता है हमारा। एंड अगेन क्या होता है, ये बारिश होने के बाद ये लैंड यानी जो हमारा सरफेस है वहाँ पे ये पानी आता है, लेक्स में जाता है, फिर नाले या रिवर्स के थ्रू वापस ही किस में चला जाता है, हमारे ओशंस में चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वाटर का साइकिल है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे जाता है एंड वापस सेम पोजीशन पे आ जाता है, सेम जगह पे आ जाता है, ठीक है। एंड ये चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ें रिपीट होंगी एंड कॉन्करेंट होंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी हमेशा साइकिल, ठीक है, और ये कभी ख़त्म नहीं होती, राइट। ये बात समझ में आई आपको मैंने दो एग्जांपल दिया, एक तो बाइसिकल का मैंने आपको एग्जांपल दिया एंड एक वाटर साइकिल का एग्जांपल दिया। तो इस तरह से चीज़ें साइकिल में काम करती हैं, राइट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, कि मैंने आपको दो एग्जांपल्स क्यों दिए, ठीक है। सर बात तो समझ में आ गई, वैसे भी हम समझदार बच्चे हैं, लेकिन सर मैंने ये समझ में नहीं आया कि आपने ऐसे एग्जांपल्स क्यों दिए। मतलब क्या आपने क्या बताना क्या चाहते हो कि ये सारी चीज़ें, क्या ये साइकिल बिजनेस में भी होता है? तो हाँ बिल्कुल, बिजनेस में भी साइकिल होता है, सेम साइकिल होता है जो रिपीट करती रहती है ओवर द टाइम एंड कॉन्करेंट होती है। मतलब ये कंटिन्यू होती रहेंगी, कभी भी रुकती नहीं है, राइट। सो अब हम बिजनेस साइकिल को समझते हैं और डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, राइट। तो सर बिजनेस साइकिल को और भी डिफरेंट नेम से हम जानते हैं, जैसे कि आप उसे ट्रेड साइकिल बोल सकते हो, आप उसे इकोनॉमिक साइकिल भी बोल सकते हो, राइट। कई लोग उसे इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं, कई लोग उसे ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए बिजनेस साइकिल के 3 डिफरेंट नेम्स होते हैं, बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल एंड इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है सर, नाम तो याद हमने कर लिए, 3 नाम होते हैं इसके, नाम हमें पता भी लग गए क्या क्या होते हैं, ठीक है। सर अब ये होता क्या, इसका नाम मीनिंग समझा, ठीक है। तो आपने कहा और हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग बस। तो सर बिजनेस साइकिल इज अ अपटर्न एंड डाउनटर्न फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल, राइट। तो सर बिजनेस हमारे इकोनॉमी में ना बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं जिसको हम एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशंस आता है। सर फ्लक्चुएशन आता है, कैसे फ्लक्चुएशंस होती हैं सर, वो कभी अप टर्न होता है, कभी डाउन टर्न होता है, यानी कभी चीज़ें ऊपर चढ़ जाती हैं, कभी चीज़ें नीचे आ जाती हैं, ठीक है। तो इन जो फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल, या हम उसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल, राइट। समझ में आई बात। तो अगर मैं बात करूँ कि इकोनॉमिक साइकिल होता क्या है, तो सर इकोनॉमिक साइकिल बहुत सिंपल है। तो सर हमारे इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, राइट। कभी ये सारे एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, कभी डाउन टर्न हो जाते हैं, कभी डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो सर ये जो है ना मूवमेंट्स, ये चलती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमारी एक इकोनॉमी उसको एक्सपीरियंस करती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इस पूरे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, पूरे साइकिल को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल, राइट। अंडरस्टैंड, क्लियर है इतनी बातें?
हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपको नोट करना चाहिए, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? आपने 2-3 बार बता दिया एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है हमारी इकोनॉमी में, बट ये होती क्या है? हमें कैसे पता लगेगा कौन सी एक्टिविटी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो सर पहली बात है ना, एग्रीगेट इकोनॉमी, यानी एग्रीगेट से ही आपको आपके दिमाग में पिक होना चाहिए कि हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, मैक्रो लेवल पे बात करें, ना कि माइक्रो लेवल पे। यानी हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल एग्रीगेट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अभी याद करो हमने मैक्रो इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या टॉपिक्स होते थे हमारे। तो सर टॉपिक होते थे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो इस टाइप के टॉपिक्स होते थे, जैसे मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। तो सर ऐसे टॉपिक होते थे हमारे पास। तो ठीक है, बिल्कुल ये सारी एक्टिविटीज़ जो आपने अभी बताए मुझे, ये सारे के सारे क्या है? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। जो आपने अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया, सारे के सारे क्या है? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो ये भी एक एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूँ, प्रोडक्शन की बात करूँ, तो ये सारे क्या है? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, राइट। तो आई ट्रस्ट कि आपको समझ में आ गया होगा। हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, राइट। तो फर्स्ट वर्ड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड सेकंड वर्ड जो आपको देखनी है इकोनॉमिक डाउनटर्न, ठीक है सर। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे साइकिल होता है उसमें चीज़ें अप टर्न एंड डाउन टर्न होती है। तो सर अब मान लो एग्जांपल है, जो हमारी इकोनॉमी है ना, सबसे पहले ट्रफ मतलब होता है जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, उसको हम ट्रफ बोलते हैं। एंड जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम पीक बोलते हैं। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रफ क्या होता है एंड पीक क्या होता है। बट जब हम ट्रफ से पीक की तरफ मूव करते हैं, राइट, मूव करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पीक पहुँचते हैं। तो सर ये वाला जो पीरियड है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक। तो सर पीक को ना हम इकोनॉमिक ऑफ प्रोस्पेरिटी बोलते हैं, यानी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बोलते हैं, राइट। क्लियर है? एंड इतनी बात समझ में आई। एंड सर ये जो उसके बाद ना हम क्या करते हैं, हम क्या होता है, टॉप पे पहुँचने के बाद वापस हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, हम डाउनफॉल होता है, देन अगेन हम टॉप पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, अपना हमारी इकोनॉमी में। तो सर ये जो पीरियड है ना हमारा, ये जो पीरियड है ना हमारा, हम इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डाउनटर्न, राइट। तो सर ये जो पीरियड है हमारा, ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का पीरियड है, और जो कि एंड होता है हमारे पीक पे जाके। एंड जो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये सर यहाँ तक जो ट्रफ है आपका यहाँ तक आता है। तो सर इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डाउनटर्न, राइट। क्लियर है इतनी बातें? अगर ये क्लियर है तो बताओ, मैं थर्ड पॉइंट पर तो मूव करता हूँ। तो थर्ड पॉइंट है सर अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक्सपेंशन का मतलब होता है जब हमारी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी जब पॉजिटिव हो रही होती है, जब पीक यानी जब इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्शन जब वो डाउन होंगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें डाउनफॉल आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। एंड जब वो एक्सपेंशन होगा, इंक्रीज होगा, तो हम उसको बोलेंगे एक्सपेंशन, ठीक है। तो सर ये ना अल्टरनेट होती रहती है। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक रिपीट होंगी, यानी जैसे अभी एक्सपेंशन चल रहा है तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक्सपेंशन चल रहा है तो यहाँ खत्म, यहाँ पे एक्सपेंशन आपका एंड हो जाएगा, फिर क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। अगेन यहाँ पे क्या होगा? एक्सपेंशन होगा एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, फिर से यहाँ पे आपका आएगा एक्सपेंशन एंड देन कॉन्ट्रैक्शन। तो सर ये कह रहा है कि अल्टरनेट होंगी ये सारी चीज़ें, एक्सपेंशन आपकी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किसने? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, राइट। तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। फोर्थ, तो अगर आपको थर्ड पॉइंट क्लियर है तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा दीज फ्लक्चुएशंस आर कॉन्करेंट एंड पीरियडिक। देखो कॉन्करेंट का मतलब होता है ये चलती रहेंगी, कभी एंड नहीं होंगी। ये जो साइकिल है हमारा ट्रफ, एक्सपेंशन, पीक एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये रिपीट होते रहेंगे, यानी 4 फेजेस होते हैं, ट्रफ, एक्सपेंशन, पीक एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये 4 फेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सर ये चीज़ें ना रिपीट होती रहेंगी। अगेन देखो आपका ट्रफ आ गया है ना, ये फर्स्ट था आपका, अगेन ये एक्सपेंशन है, ये सेकंड था आपका, ये पीक यानी ये थर्ड फेज आ गया आपका, एंड ये कॉन्ट्रैक्शन अगेन आपका फोर्थ फेज आ गया। सर ये चीज़ें ना रिपीट होंगी। फिर एग्जांपल देखो, फिर से आपका ट्रफ आ गया, एक्सपेंशन, पीक एंड यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, राइट। तो ये चारों चीज़ें ना हमेशा रिपीट होती रहेंगी, यानी कॉन्करेंट होती है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड पीरियडिक, यानी कोई एक टाइम पीरियड के लिए होता है, यानी जितने भी आपके फेजेस हैं, आपका ट्रफ का जो पीरियड है वो
किसी टाइम के लिए होगा, एक्सपेंशन का जो पीरियड है वो भी किसी एक टाइम पीरियड के लिए होगा, पीक भी एक टाइम पीरियड के लिए होगा, एंड कॉन्ट्रैक्शन भी आपका क्या होगा, एक टाइम पीरियड के लिए ही होता है। एंड ये टाइम पीरियड सर्टेन नहीं होती, हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए होता है, तो वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है क्या है, एंड ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है गुड ट्रेड पीरियड एंड बैड ट्रेड पीरियड। सर नाम से क्लियर है, गुड ट्रेड पीरियड मतलब चीज़ें सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही होंगी, एंड बैड ट्रेड पीरियड मतलब सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही होंगी। गुड ट्रेड पीरियड को आप इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बोल सकते हो, एंड बैड को बोल सकते हो इकोनॉमिक डाउन टाइम। गुड का मतलब ये है कि सर आप जो एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन से लेके पीक तक आपका एक गुड इकॉनमी है, एंड बैड का मतलब है सर कॉन्ट्रैक्शन से लेके ट्रफ तक, ठीक है, ये आपका क्या है, बैड इकोनॉमिक पीरियड है, ठीक है। तो आप ये तो ये चीज़ें एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो सर इन 1922 यूके सॉ मैसिव ग्रोथ इन जीडीपी, प्रोडक्शन लेवल एंड लिविंग स्टैंडर्ड। सो 1920 में ना यूके में बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रोथ आया था, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था यूके में, एंड बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए थे वहाँ पे यूके में, ठीक है। वहाँ पे उनका प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, उनका जीडीपी काफ़ी ग्रो कर रहा था, एंड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। एंड सर ये ग्रोथ जो है उनका फ्यूल उसको किसने किया, उसको फ्यूल किया था टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी ने, एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ने। हम प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हुए थे सर, असेंबली लाइन पहली बार आई थी, तो सर तो इसका मतलब समझो, एक तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, आपको पता है चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, एंड सेकेंड असेंबली लाइन। तो असेंबली लाइन ये होता है कि पहले क्या होता था प्रोडक्शन, जैसे अब सपोज पहले वाले तरीके हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन था, अगर उस समय सेल फोन बनाना चाहूँ तो आपको पता है एक सेल फोन में, एक मोबाइल फ़ोन में 200 से ज़्यादा अलग अलग कंपोनेंट लगते हैं। तो अगर एक ही बंदे को मैं सारे काम दे दूँ, वो 200 से ज़्यादा सारे कंपोनेंट खुद ही लगाएगा। दूसरा सोचो कितना लेंदी, कितना टाइम लगेगा फ़ोन बनाने में पहली बात तो, और उसका क्वालिटी, एक तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हम, एंड थर्ड उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है ना, जिस सब्जेक्ट मैटर में वो उसका एक्सपर्टीज़ है, हम उससे वही काम देते हैं। सपोज किसी को बैटरी की अच्छी नॉलेज है तो हम बैटरी से रिलेटेड काम देते हैं, अगर किसी को कैमरे से रिलेटेड अच्छी नॉलेज है तो हम उसको कैमरा लगाने का काम देते हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया असेंबली लाइन। तो दो चेंजेस आए थे यूके में, एक तो चेंज इन टेक्नोलॉजी आया था, ठीक है, यानी जो प्रोडक्शन का तरीका था वो चेंज हो गया था, एंड सर प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें भी चेंजेस आए थे यूके में, जिसकी वजह से काफ़ी ग्रोथ आया था। तो आप इसको कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आया था एंड पीक आया था, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल सर चाइनाज रिसेंट इकोनॉमिक स्लो डाउन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है। तो चाइना में अभी रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं। चाइना एक अकेला दुनिया का ऐसा कंट्री है जिसमें जो 2 डिकेड्स यानी 20 साल तक लगातार 10 से ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, 10 से ज़्यादा यानी डबल डिजिट में उसकी ग्रोथ रही है 2 डिकेड से ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल उसकी ग्रोथ मे बी 5 और 6 होगी, तो इनके अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। जो हमेशा 10 से ज़्यादा है उनके लिए 5 तो बहुत कम ही है, ऑफकोर्स हाफ से भी कम है। तो ये चीज़ें हैं, दो एग्जाम्पल हमने देखे, एक हमने देखा इकोनॉमिक स्लो डाउन का, एक हमने देखा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, राइट। तो आई विश कि आपको समझ में आई होगी ये 2 एग्जाम्पल, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हम अपना इकोनॉमिक फेजेस को, एंड इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।